कोरोना को लेकर दहशत का माहौल है। ऐसे में लोगों का रात में घर से निकलना मुश्किल है। पब्लिक यानी भीड़ तक किसी भी अननोन पर्सन को, किसी भी निर्दोष पर्सन को भी पीट देंगे। देखिए, इसमें तीन पहलू हैं। सबसे पहले ड्रोन, फिर चोरी और फिर जो भीड़ की आपने बात की, तो तीनों पे मैं एक एक करके आपसे बात करना चाहूंगा। पहले जो ड्रोन की घटनाएं थी हमारे जिले में लगभग 15 दिन पहले शुरू हुई थी। रात में 8 बजे के बाद सूचनाएं आती थी कि साहब गांव में ड्रोन दिखा है। फिर ये भी बात आती थी कि गांव में हो सकता है कि चोर आए हों जो ड्रोन के माध्यम से रैकी कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत ज्यादा मेहनत की और पूरी टीम रात भर हमारी जग के जब हमने ये देखा कि ये जो ड्रोन उड़ने का टाइम है ये चोरी के टाइम से मेल नहीं खा रहा है। जो चोरी की घटना और सूचना आती थी वो रात में 1 से 4 बजे आती थी और जो ड्रोन उड़ रहा था वो 8 बजे से लेकर लगभग 11-12 बजे तक ये सूचनाएं आ रही थी, जिससे ये स्पष्ट था ये चोर नहीं है, ये लोकल कुछ लोग हैं जिनकी ये शरारत थी। उसके बाद जो ड्रोन की ऊंचाई थी वो इतनी ऊंचाई थी कि केवल उसमें ड्रोन की लाइट चमकती थी, जबकि अगर वाकई में किसी को रैकी करनी हो तो ड्रोन 15 फीट 20 में उड़ता है। जैसे आप देखते हो शादी में आप जाते हैं तो 30 फीट के आसपास उड़ता है। और जो चोरियां हो रही थी वो गरीब लोगों के घरों में, गांव में, जहां पे पुलिस से बच के खेतों के रास्ते से कोई गरीब को निशाना बनाया गया 2-3 केसेस में। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि जो चोर हैं या नकबजनी करने वाले हैं वो बहुत हाईटेक लोग नहीं हैं। तो ड्रोन और चोरी को हमने जब अलग किया और उसके बाद जब ड्रोन पे काम किया और ड्रोन नीति जो भारत सरकार की है उसको मेरे द्वारा डीएम साहब के द्वारा मीटिंग लेके एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें जिले में जितने भी ड्रोन ओनर्स हैं सबको रजिस्टर कराया गया। और एक केस में ये हुआ कि जब ड्रोन अपनी रेंज से बाहर चला गया और एक खेत में गिरा पाया गया तो उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो इसलिए जितने भी ड्रोन ओनर्स हैं आज की डेट में जो र्यूमर था, जो पैनिक था, जो भय था ड्रोन स्वामी में है कि अगर ड्रोन उड़ेगा और हमारा ड्रोन पकड़ा गया तो हम पे कार्रवाई होगी। और पब्लिक को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले कई दिनों से ड्रोन की कोई सूचना नहीं आ रही है। अब दूसरा पहलू जो है वो चोरी का पहलू है। चोरी और चोर आया, ये घटनाएं पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि काफी र्यूमर उड़ रहा है। इसमें पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है। हमारे जितने अधिकारी हैं और जितने भी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, चौकीदार, पीआरडी, गांव के जितनी सुरक्षा समितियां, सब लोग इसमें गश्त कर रहे हैं। लेकिन इस रूमर का कई लोगों ने फायदा उठाया। कई लोगों का, किसी को किस्त चुकानी थी, किसी को कोई लोन चुकाना था, किसी का उधार लिया गया था, तो उसको ही बहाना मिल गया कि चोर के सर पे डाल देंगे साहब चोर ले गया। तो किसी का कोई संदिग्ध कोई आदमी आया और पूछे जाने पे कौन आया था तो उसने कहा सब चोर आया था। तो ये बड़ा गलत है। इस पे एक स्पष्ट निर्देश है शासन का भी और हमारा भी कि अगर कोई भी झूठी अफवाह फैलाता है और बाद में पता चलता है कि वो झूठा था तो उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसा उचित नहीं है कि आप लोग समाज में किसी को भी मतलब डराएं। और मीडिया से भी अपील है कि कभी भी कोई आपको सूचना आए तो तुरंत पहले पुलिस से वेरीफाई करें। अभी आज ही एक मैं मीडिया में पेपर में पढ़ रहा था कि 3 दिन पहले चोरी हुई और आज पेपर में लिखा था कि जहां से सामान गया वहीं पे बरामद हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि घर की बात है। तो और ये घर के लोग हैं कि किसी ने किसी को बताया नहीं और किसी ने बताया तो उसने, वो कहते हैं घर का बेदी लंका डाय, एक भाई ने छुपा दिया दूसरे ने ले लिया। तो ये घर में जो चीजें हो रही हैं उस पर भी अब लगाम लगाने का एक समय आ गया है। पिछले 2 दिनों से पुलिस मुस्तैद है और जितनी भी ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं उन सबको सचेत किया जा रहा है और एक चेतावनी है, कृपया करके पुलिस को अपना काम करने दें। सबसे अपील है कि कुछ ऐसी घटना होती है तो कानून अपने हाथ में ना लें, तुरंत पुलिस को बताएं, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, छानबीन करेंगे। अभी चोरी की घटनाएं भी कई खुली हैं। कल ही बहुत बड़ी एक रिकवरी हुई थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर की। अब तीसरा पहलू जो आपने कहा कि भीड़ जो है, अब भीड़ का मैं आग्रह करूंगा पूरे जनपद से कि कल इसमें थोड़ी कमी भी आई है कि 7 बजे के बाद लोग कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर रहे हैं कि 7 बजे के बाद लाठी लेके पूरे गांव में लोग पहरा दे रहे हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। बट उसके चलते एक आम जनमानस जिसको सच में कहीं कोई जरूरत है, बाहर से कोई किसी का मेहमान आ रहा है, किसी से मिलने आ रहा है, तो उसको ऐसा डर हो गया कि साहब जाएंगे तो भीड़ हमको पकड़ के मारेगी। इसमें 2-4 मुकदमे भी हमने दर्ज किए हैं, कई लोगों पे कार्रवाई भी की है। आने वाले दिनों पे भी इसमें सख्ती जारी रहेगी कि कोई भी आदमी कानून को अपने हाथ में ना ले। और इसलिए आप लोग अपने घर में अपना ध्यान रखें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें और बाकी जो जिम्मेदारी है पुलिस की, प्रशासन की, वो हमें निभाने दें। और उसमें 100% हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है और आने वाले दिनों में इस रूमर को भी खत्म करना है। सर, कल पुलिस